बहुत बहुत साधुवाद सर। सबसे पहले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। महामना ज्योतिबा फूले जो कि शिक्षा का बीज रोपित करने वाले, माता सावित्रीबाई फूले जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले ई रामास्वामी पैरियर और ललई सिंह यादव जी को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। त्याग बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी, उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन। और द सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान के निर्माता, हम नारियों के मुक्तिदाता, परम पूज्य विश्व रत्न, सन ऑफ वर्ल्ड, ऐसे महामानव को कोटि कोटि नमन बाबा साहेब जी को। और मंच पर पूज्य भिक्खू जी को मेरा वंदनामि। और सभी सम्मानित मेरे सभी बड़े हैं, आप सबको मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। और जितने भी आप साथी हैं, आप सभी को गर्व से जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब अच्छा लग रहा है। आज जैसे कि बहुत खुशी का दिन है एक तो, और क्योंकि माता रमाबाई जी का जन्मदिन है, अगर वो नहीं आती तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। दूसरा, आज ललई सिंह यादव जी, उनका भी स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है, उनको भी हम याद कर रहे हैं। और जो मंच आज इसके लिए तैयार किया है श्रद्धेय गोविंद प्रसाद सर जी और उनकी टीम, लेखरा सर जी, और सभी को साधुवाद करती हूँ। आज क्योंकि माता रमाबाई जी का दिन है तो थोड़ी सी बातें माता रमाबाई जी के बारे में ही करूँगी, फिर बात रखूँगी। 3-4 बातें बताना चाहती हूँ कि त्याग और बलिदान, ये जो शब्द है, ये बोलना इजी है, हम बोल देते हैं ऐसी त्याग बलिदान की मूर्ति, लेकिन जब हम उसको महसूस करेंगे तो हमारे रूहें कांप जाएंगी। जैसा उन्होंने त्याग किया, जैसा उन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए उनकी कुर्बानी हमेशा, क्योंकि आज तक भी पूरी दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं आई जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों को समाज के लिए कुर्बान कर दिया हो। ऐसी माता रमाबाई जी, अगर माता रमाबाई जी नहीं होती तो बाबा साहेब नहीं होते, और शायद हम लोगों को इतने हक अधिकार जो उन्होंने दिलाए वो भी ना दिला पाते। तो एक बार की बात बताती हूँ कि माता रमाबाई जी, क्योंकि बाबा साहेब जब गोलमेज सम्मेलन से हमको तमाम अधिकार ले आए थे तो बाबा साहेब का बड़ा नाम था और सारे लोगों को लग गया था कि यही हमारे मसीहा हैं और यही हमको आज़ादी दिलाएंगे। तो उस समय बाबा साहेब का बड़ा नाम था और माता रमाबाई जी ने उनसे एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय पंडेरपुर का मंदिर जो है बड़ा फेमस था मनुवादियों का, तो माता रमाबाई जी को लगता था कि अगर वो उनका दर्शन करेंगी तो शायद उनको पुण्य प्राप्त होगा। तो वो बाबा साहेब से हमेशा कहती थी कि मुझे भी पंडेरपुर के दर्शन करने हैं। तो बाबा साहेब, क्योंकि बाबा साहेब किसी अंधविश्वास को, पाखंड को नहीं मानते थे, उन्होंने कभी कोई मंदिर नहीं गए, कभी कोई कलावा नहीं बांधा, कभी कोई टीका नहीं लगाया, फिर भी उनका डंका पूरे विश्व में बजता है। किसकी बदौलत? ज्ञान की बदौलत। इसलिए बाबा साहेब उनकी बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि रामू तू चिंता मत कर, मैं जिस मुहिम में लगा हुआ हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सारे पुण्यों से बढ़कर होगा अगर मैं उसमें सफल हो जाता हूँ। ऐसा बाबा साहेब ने कहा कि तू इसकी चिंता मत कर। फिर एक और घटना, क्योंकि बाबा साहेब लगातार हमको अधिकार दिला रहे थे, लगातार हमारे लिए लड़ रहे थे, तो माता रमाबाई जी कहने लगी, क्योंकि उनको सम्मानित किया जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने साहब को सुनूंगी। और उनके पास लेकिन अच्छी साड़ी नहीं थी, फटी हुई साड़ी थी। लेकिन एक बार शाहजी गायकवाड़ जी उनके यहाँ पर आए, जो कि अपनी पगड़ी भूल गए थे।
पगड़ी भूल गए थे। माता रमाबाई जी ने सोचा कि मैं ये पगड़ी पहनकर जाती हूँ और अपने साहब को सुनती हूँ। तो वो पगड़ी पहनकर गईं और उन्होंने बाबा साहेब को एक पेड़ के पीछे से सुना और बाबा साहेब ने उनको देख भी लिया। बाबा साहेब घर आए, उन्होंने कहा रामू, मतलब वो इतने भावुक हो गए, इतने आंखों में उनके आंसू कि रामू तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, अपना सब कुछ तो कुर्बान कर दिया और मैं हूँ कि मैं तुझे एक साड़ी तक नहीं दिला पाया। इस बात पर वो बड़े दुखी हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। फिर माता रमाबाई जी, उनका जब रमेश चला गया था, जब उनकी इंदू चली गई थी, तो ये दोनों बातें कोई ऐसी माँ हो सकती है कि अपने पति को भी ना बताए कि उसके बच्चे चले गए, मौत की गोद में सो गए। ऐसी ही क्योंकि बाबा साहेब बाहर पढ़ने गए थे तो उन्होंने अपने बच्चों की खबर तक उनको नहीं दी ताकि वो परेशान ना हो जाए, ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने कभी अपने बच्चों की भी बात उनको नहीं बताई। और जब वो वापस लौटे तो पूछे कि रमेश कहाँ है, इंदू कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं रहे। फूट फूट कर बाबा साहेब रोने लगे कि तूने मुझे बताया भी नहीं। उसने, माता रमाबाई जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या पता तुम वापस आ जाते और मेरा समाज ऐसे ही रह जाता। ऐसी थी माता रमाबाई। फिर एक आखिरी सांस जब वो ले रही थी, जब आखिरी सांस उन्होंने ली, तब भी उन्होंने बाबा साहेब को बुलाया और उनसे एक वादा लिया। उनसे वादा लिया कि साहेब मेरे बच्चे तो चले गए, मेरा तो राज रतन भी जो आप कहते थे कि इस देश पर राज करेगा, वो भी चला गया। मेरे बच्चे चले गए, लेकिन मुझसे एक वादा कीजिए कि ये जो समाज है, ये जो ऐसी मतलब बहुजन समाज है, इनको जो हक अधिकार नहीं मिले, मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे इन करोड़ों करोड़ों बच्चों को अधिकार दिलाने होंगे, इनको सम्मान की ज़िंदगी दिलानी होगी। और बाबा साहेब ने उनसे वादा किया और उस वादे को पूरा भी किया। ऐसे थे बाबा साहेब और ऐसी थी माता रमाबाई। मैं जब भी उनको पढ़ती हूँ या जब भी उनके बारे में बोलती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि आज तक भी मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसने अपने बच्चों तक, क्योंकि हमारे अगर बच्चों के सर में भी दर्द हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक माता रमाबाई जिन्होंने समाज के लिए, हम सब के लिए 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, ऐसी थी माता रमाबाई। माता रमाबाई जी नहीं होती, उनका त्याग, उनकी कुर्बानी नहीं होती तो शायद आज हम इस अच्छे से प्रांगण में खड़े नहीं हो पाते। और उन्हीं को हमने भुला दिया, तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो माता रमाबाई जी को या हमारे तमाम महापुरुषों को भूलकर आज भी उस धर्म में उलझे हुए हैं जो उनका कभी था ही नहीं। आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उन मनुवादी ताकत को मजबूत कर रहे हैं जो हमारा कभी भला चाह ही नहीं सकती। आज कदम कदम पर हमारा शोषण, हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं और हमारा समाज शांति से बैठा है। हमारा समाज को लगता है हम तो सक्षम हैं, हमको क्या ज़रूरत है, हमारे बच्चे तो अच्छा पढ़ रहे लिख रहे हैं, अच्छा गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, फिर क्यों जाना है। यदि बाबा साहेब भी ऐसा सोचते तो, यदि बाबा साहेब भी हमारे बारे में नहीं सोचते तो क्या आज हम उस जानवर से बदतर जो ज़िंदगी हम जी रहे थे, क्या उससे निकल पाते? नहीं निकल पाते। इसलिए समाज का दर्द ही हमारा दर्द है। अगर हम अपने आप को, हम तभी अम्बेडकर अनुयायी कह सकते हैं अपने आप को जब हम खुद तो जागरूक हों ही, लेकिन हम अपने समाज को भी जागरूक करें। एक ऐसे महामानव आपने देखिए कि बाबा साहेब को तो कदम कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ा, कदम कदम पर उनको इतनी बाधाएं आई। जिस इंसान को किताब नहीं पढ़ने दी, जिस इंसान को क्लास के बाहर बैठा दिया, वही इंसान यानी कि परम पूज्य बोधिसत्व उनके नाम के आगे लग गया, डॉक्टर उनके नाम के आगे लग गया और वो ऐसे मसीहा बन गए जिन्होंने कितनी सारी किताबें पढ़ी और कितनी सारी किताबें लिखी
यहाँ तक कि उनकी लाइब्रेरी में 54,000 बुक्स थी, उनकी खुद की लाइब्रेरी में। ऐसे महामानव। और दूसरी बात, उनको जिस भगवान के जो कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं जाता, जाने नहीं दिया गया और मंदिर में रोक लगाई, वो ऐसा काम करके चले गए शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, कि आज वो खुद उनके लिए भगवान बन गए। आज हमारे दिलों पर राज करते हैं बाबा साहेब, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान और उनसे बड़ा देने वाला इस धरती पर तो पैदा कभी आज तक हुआ नहीं और ना ही कभी होगा, क्योंकि जैसे वो हैं ऐसा कोई भी नहीं। और तीसरी बात, जिस धर्म ने उनको छोटा समझा, जिस धर्म ने उनको ठुकराया, जिस धर्म में जात पात ऊंच नीच भेदभाव उनके साथ हुआ, बाबा साहेब ने उसी धर्म ग्रंथ को 25 दिसंबर 1927 को आग के हवाले कर दिया और एक साफ सुथरी व्यवस्था जो सबके लिए समान है, एक संविधान हमको दे दिया, जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक अच्छी व्यवस्था हमको बाबा साहेब दे कर गए। तो बाबा साहेब कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ कर गए। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा साहेब आपका मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। हम तो उनके अधिकारों को भी नहीं बचा पा रहे, हम उनका मिशन क्या पूरा करेंगे। वो खुद अपना मिशन पूरा करके गए, एक एक डॉक्यूमेंट में भारत को बौद्ध में बना कर गए। और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें सम्मान से जीना है, यदि तुम्हें इंसानों की ज़िंदगी जीना है, तो बौद्ध धर्म ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उससे सर्वश्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। तो हमको समझना होगा, हमको बाबा साहेब की और तमाम महापुरुषों की विचारधारा को मानना होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा को जब हम अपनाएंगे, जब हम अपने इतिहास को जानेंगे, और सबसे पुराना जो धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है, ये आप समझ लीजिए। सब तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, हम लेकिन जानते नहीं। और बाबा साहेब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुद आप जागरूक हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो सब के सब अद्भुत खजाने के मालिक हैं। आप यहाँ विद्वान हैं, क्योंकि यहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो महापुरुषों के दर्द को, समाज के दर्द को समझते हैं, वही बैठे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और लोगों को भी ऐसे ही जागरूक करिए, और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तभी हम अपने अधिकारों को बचा पाएंगे, अपने संविधान को बचा पाएंगे, और इस देश को एक सभ्य देश और भारत, अशोक का भारत, बुद्ध का भारत, बाबा साहेब का भारत बना पाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगी। 4 बातें लाइन बोलूँगी कि माता रमाबाई की ममता की माता रमाबाई की ममता है बहुत न्यारी, वो है सबसे प्यारी, सबसे न्यारी। और उन्होंने जितने लाखों दुख सहे हैं, हजारों दुख उन्होंने सहे, वो ऐसी पावन है त्याग की नारी। तो ऐसी नारी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, और मेरी आखिरी सांस तक मैं महापुरुषों की विचारधारा को पूरे जहाँ तक मैं जा सकती हूँ वहाँ तक फैलाने का काम करूँगी। ये मेरा खुद से प्रण है। तो इसी के साथ वाणी को विराम करते हुए आप सभी को एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।